नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मम्मी जी दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, पुरानी सब्जियां नहीं खाएंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बहू की दादागिरी नहीं चलेगी। किचन में हो अगर जाना तो नई सब्जी ही बनाना मम्मी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। नए साल की नई सुबह सभी की आंखें सौम्या के घर से आ रहे नारे से खुलती है और लग जाती है सौम्या के ससुराल के दरवाजे पर भीड़। क्या बात हो गई प्रेम बेटा, तो ये रसोई के दरवाजे के सामने बिस्तर लगाकर क्यों बैठा हुआ है? तू हट तो सीता, तुझे दिख नहीं रहा बहू ने इसे कमरे से निकाल दिया है। हे भगवान, ये नए साल में क्या रेजोल्यूशन ले लिया सौम्या तूने? नए साल में पुराने गीले शिकवे दूर करके नए सिरे से शुरुआत करने की कसम लेनी चाहिए थी। तूने तो अपने पति को ही कमरे से निकाल दिया। अरे नहीं नहीं, पापा मम्मी के बीच में सब कुछ ठीक है, वो बात तो खाने की है। तेरा दोस्त अभी तक मरा नहीं है सुरेश, सामान बांध और चल मेरे घर पर। जब यहाँ खाना भी नहीं मिल रहा है तुझे तो यहाँ रहने का क्या फायदा? पता नहीं क्यों पढ़ाया था तूने अपने बेटे को। अरे मुंह में क्या सुपारी डालकर बैठा है प्रेम तू? ये सब कर रही है तेरी पत्नी और तू कुछ बोल भी नहीं रहा। चाचा जी कुछ पूछ रहे प्रेम, बोलो, कुछ बोलना है कि नहीं सौम्या? नहीं, मुझे नहीं बोलना, आप लोग एंजॉय कीजिए ना नए साल की नई सुबह एक नए ड्रामे के साथ। यही तो चाहिए था ना आप लोगों को, एंजॉय। और सभी के सामने से सौम्या टीवी के सामने जाकर आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर टीवी ऑन करके बैठ जाती है। बाप रे बाप, ये तो तेरे साथ बड़ा गलत हो गया सुषमा। बेशर्मी देख रही है सौम्या की। ये शादी के 14-15 सालों बाद बहू को क्या हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये रोना सिर्फ तेरे घर का नहीं है, आज हर तीसरे घर में ऐसे ही डाइवोर्स हो रहा है। अब चुप भी हो जाओ तुम सब। मेरी बहू को बोलने दोगी तब वो बोलेगी ना, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बोल सौम्या, बता सबको क्या हुआ है, नहीं तो ये सब यहीं खड़े खड़े अनुमान लगाते रहेंगे। क्या बोलूं मम्मी जी, झंडू है सब। आज तो 31 की रात है, पहले ही खा पी कर फ्री हो जाना चाहिए था सबको, ताकि मैं भी आराम से टीवी पर अवार्ड्स देखते हुए 31 की नाइट एंजॉय कर सकूं। पर नहीं, इन्हें तो 12 बजे खाना खाना है। ये कोई बात हुई भला? यही तो घर गृहस्थी होती है बेटा। हम औरतें बोर कैसे नहीं होती इन्हीं चीजों के कारण। तो कभी बेटे की फरमाइश पूरी करो, कभी सास ससुर की, कभी पति से कलेश करो, तो कभी पड़ोसियों से। मेरे तो 40 साल शादी कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। कब नया साल आया कब गया। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता मम्मी, तुम मेरी माँ हो या मेरी सास, मूड खराब कर देती हो। अच्छा ठीक है, अब बोल दिया तो बात पकड़ लेगी क्या? छोड़िए, बता क्या बना रही है? आलू गोभी मटर की सब्जी, टमाटर की लौंजी। पापा जी का दाल का मन रहता है तो दाल भी बना ली और रोटी। साथ में कोई मिक्सचर पापड़ लेगा तो वो दे दूंगी। गोंद के लड्डू भी बनाकर रखे हैं, सभी को खाने के बाद एक एक गोंद के लड्डू भी दे दूंगी। गोंद के लड्डू बनाए तूने? तो यहाँ मेरे पास भी भिजवा देते। अब तो शरीर रहा नहीं मेरा कि लड्डू बना लो, कंधे में दर्द आ जाता है। एक समय था जब सभी को डब्बे बना बना कर भिजवाती थी। सौम्या रसोई में काम करती हुई अपनी माँ से बातें कर रही होती है, तभी हॉल से शोर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अच्छा मम्मी, मैं तुम्हें नए साल पर फोन करती हूँ, काउंटडाउन शुरू कर दिया है पीहू ने, खाना लगा दो जरा। यहाँ पीहू 10, 9, 8, 7 से 3, 2, 1 की गिनती जैसे ही करता है, सौम्या टेबल पर लगाए खाने से ढक्कन हटा देती है। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। नए साल में ये क्या परोस रही है बहू तू? दाल सब्जी रोटी चटनी। किसी ने डिनर ही नहीं किया था मम्मी जी, तो डिनर ही परोसूंगी ना। अब चाउमीन मैगी तो बनाकर ला नहीं देती, पेट कहाँ भर पाता उससे किसी का। अच्छा आप लोगों का मन है तो अभी ये खा लीजिए, कल रात को चाउमीन बना दूंगी। मम्मी वो नहीं कह रही है सौम्या। न्यू ईयर में हमने क्यों सोचा था कि रात को 12 बजे हम घर पर खाना खाएंगे, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम कुछ नया बनाओगी। ये रोटी सब्जी तो हर रोज बनाती हो तुम। इस न्यू ईयर में हमारे डिनर के टाइमिंग के अलावा कुछ भी न्यू नहीं है पापा। हैप्पी नॉट सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बेचारी सौम्या का तो नए साल में ही मुंह उतर जाता है। एक तो रात के 12 बजे भी वो कुकिंग कर रही थी, ऊपर से उसके बनाए खाने को कोई ढंग से खाता भी नहीं। खाना आधा अधूरा छोड़कर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब और क्या बनाती? सुबह पत्ता गोभी मटर की सब्जी बना दी थी, दोपहर में शिमला मिर्च गाजर की सब्जी, उसके साथ दाल चावल पापड़ धनिया की चटनी दे ही दी थी। अब गोभी ही बनाती ना, कोई सब्जी रिपीट भी तो नहीं की, उसके बाद भी सब ऐसे मुंह बनाकर गए। अब सब्जी के साथ रोटी नहीं बनाती तो चावल ही बनाने को बचता।
इतना ही अलग खाना था तो रेस्टोरेंट से मंगवा लेते। अब से यही करेंगे, तीनों वक्त हम लोग बाहर से खाना मंगवा लिया करेंगे, ठीक है ना सौम्या? पीहू तो यही कह रहा था कि न्यू ईयर में पापा खाना बाहर से मंगवाते हैं, पर मैंने सोचा नया साल क्यों ना अपने घर से शुरू किया जाए, तुम्हारे हाथ के बने खाने को खाकर शुरू किया जाए। मैंने ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन भी ओपन किया था, पर इतना रश था कि कोई रेस्टोरेंट ऑर्डर पिक ही नहीं कर रहा था। वहीं से ऑर्डर कर लेता तो अच्छा रहता। अपने पति की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सौम्या गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अच्छा सॉरी सौम्या, तुम्हें पता है ना, मैं भूख से मेरा दिमाग खराब होने लगता है, पर पुरानी सब्जियां नहीं खाने वाला मैं मैगी बनाकर खा लेता हूँ। गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, सॉरी। अगली सुबह सौम्या बीती रात की सारी बातों को भूलकर खुशी खुशी उठती है और भाजी बनाने का फाइनल करती है। भाजी में नया क्या है मम्मी? भाजी तो वही हो गई ना, सारी सब्जी की खिचड़ी। नहीं मम्मी, ये भाजा भाजी नहीं। पापा सुन रहे हो आप? मम्मी भाजी बनाने जा रही है। रसोई का दरवाजा रोक कर खड़ा हो जा प्रेम। अब पुरानी सब्जियां बनने नहीं दूंगी मैं रसोई में, बस बहुत हो गया। मैं नहीं खाने वाली नए साल में पुरानी सब्जियां। क्यों जी, आप खा लेंगे क्या? हर बार तेरा साथ देता हूँ बहू, पर नए साल में नई सब्जियां खाने का मन तो मेरा भी हो रहा है। रोज रोज वही आलू गोभी बैंगन परवल मेरे से नहीं खाया जाएगा। और इस साल का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि जो मेरी धर्म पत्नी कहेगी वही मैं करूंगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। और फिर क्या था, किचन के दरवाजे पर ही बेड लगाकर प्रेम बैठ जाता है। पीहू, सुरेश, सुषमा प्रेम का साथ देते हुए नारा लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो ये बात है, नए साल में सभी को नई सब्जियां खानी है। मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। चल सुषमा, मैं चलती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मैं भी चलती हूँ, नए साल की मुबारकबाद भी तो देनी है ना सभी को फोन कर करके। सभी जैसे ही घर से बाहर जाते हैं नारा फिर से शुरू हो जाता है। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नए साल में पुरानी सब्जियां नहीं खाएंगे। पुरानी सब्जियों को छोड़ो मम्मी, नई सब्जियों को अपनाओ। भूख बड़ी लगी है, जल्दी जल्दी कुछ अच्छा बनाओ। नई सब्जियां, पता नहीं क्या होती है ये नई सब्जियां, पर कोई बात नहीं, अब आप सभी को नई सब्जियां ही खानी है ना, तो मेरी रसोई से अब नई सब्जियां ही निकलेगी। सौम्या कमरे में जाती है और लैपटॉप खोलकर नई नई सब्जियों के बारे में सर्च करना शुरू करती है। तो आज से ही नई सब्जियों का श्री गणेश शुरू कर देती हूँ। सौम्या बाजार निकलती है और सब्जी मंडी में नई नई सब्जियां ढूंढनी शुरू कर देती है। आलू गोभी शिमला सब तो है भाभी, अब क्या ढूंढ रही है आप? ये लेकर तीसरी बार मेरे पास आई, आप बताइए तो कौन सी सब्जी चाहिए? चाट, लिंगड़ा, जुकीनी। अरे दीदी, ये तो डिश के नाम बोल रही है, ये तो रेस्टोरेंट में मिलती होगी। वही तो बात है ना भैया, सब्जी मंडी में भी वही 5-6 सब्जियां मिल रही है। नई सब्जियां लाने के लिए दूसरी सब्जी मंडियों में घूमना पड़ेगा। शहर के मॉल्स का भ्रमण करने के बाद फाइनली कुछ नई सब्जियां सौम्या को मिल ही जाती है। नए साल में जहां सभी अपने पति और परिवार के साथ घूम रहे थे, वहां मैं थैली लेकर यहां से वहां भटक रही थी। 2026 मेरे लिए तो अच्छा होता नहीं दिख रहा। सौम्या थैली से अचार के 7-8 पीसेस निकालती है और छिलकर उन्हें बारीक काटना शुरू कर देती है। बेचारे मेरे गाजर, गोभी, परवल सब फ्रिज में धरे के धरे रह गए, पर तुम सभी सब्जियों से वादा है मेरा, इस रसोई में तुम सभी को तुम्हारी जगह मैं दिलवा कर रहूंगी। ये खीरे जैसी दिखने वाली सब्जी क्या मेरी रोजमर्रा की सब्जियों की जगह लेगी? बिल्कुल नहीं। अपनी नजरों को अपनी प्यारी सब्जियों पर रखें। सौम्या कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर उसमें जीरा चटकाती है और फिर प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च और बाकी थोड़े बहुत मसाले डालकर भून लेती है। फिर कटे हुए चाट को कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिला देती है और ऊपर से नमक और मिर्च डालकर चाट की सूखी सब्जी तैयार करके सभी को पराठे के साथ परोस देती है। पपीते की सब्जी बना दी बहू तने? आए राम, नई सब्जी बोला था तूने, फल की सब्जी बनानी शुरू कर दी। तो फिर एक काम करती ना, पराठे को केले का ही बना लेती, केले का पराठा और पपीते की सब्जी। क्या अभी ना मम्मी जी, पपीते की सब्जी क्यों बनाऊंगी मैं? नया साल है, भूल गई क्या आप? ये चाट की सब्जी है, इतनी नई कि मैंने भी पहली बार नाम सुना है, पर आप सबको कुछ नया खाना तो बना दिया। इसे चौचौ भी कहते हैं। पीहू ने तो सुना ही होगा, नई सब्जियों की मांग में तू भी कोई पीछे नहीं था। हाँ, सुना क्यों नहीं है मम्मा, बिल्कुल सुना है, नाम काफी अच्छा भी है। दादी जरूर किसी चाइनीज डिश जैसा टेस्ट करता होगा। प्रेम तो अपने शर्ट की स्लीव्स को इस तरह ऊपर करता है मानो कितने सालों के बाद उसकी पत्नी ने उसे खाना दिया हो। अरे अरे, ये तो लौकी और कच्चे आलू का मिश्रण लग रहा है, कितना सादा सा है। इससे तो अच्छा मैं आलू की सूखी सब्जी ही खा लेता।
क्या हो गया प्रेम, ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो तुम? नई सब्जी तो तुम्हें खानी थी ना, इसलिए तो नई सब्जी बनाई है। अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी सुना था पहले इसके बारे में? अरे वही तो कितनी स्वादिष्ट सब्जी है। तुम ही देखो, रोज रोज आलू भिंडी पत्ता गोभी बना देती थी, कोई कैसे खाएगा? चायोट नाम भी अच्छा है और स्वाद भी अच्छा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तीनों वक्त यही सब्जी बना देना, अलग अलग नई नई सब्जी खिलाना। जो हुक्म सर। वैसे ये नई सब्जी खाई तो किसी से नहीं जा रही थी, पर ऑप्शन भी क्या था। सभी को नाश्ता करवाने के बाद सौम्या अपने कमरे में आ जाती है। कहाँ मेरी पुरानी वही रोज रोज की बनाई सब्जियों के साथ प्रेम 4 रोटियां खा लेता था, और आज इस नई सब्जी के साथ पहली रोटी खत्म हुई नहीं और कह रही थी नई सब्जियां खानी है। ये तो शुरुआत है पतिदेव, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज का दिन तो ऐसे ही अलग अलग सब्जियों के साथ निकल जाता है। अगली सुबह पीहू भागता हुआ अपनी दादी के पास आता है। दादी, कहीं मम्मी जानबूझकर खराब खराब सब्जी तो नहीं बना रही, ताकि हमारा मन ही नई सब्जियों से ऊब जाए? बिल्कुल सही कह रहा है तू, मुझे भी ना यही शक हो रहा था। तू एक काम कर, ऑनलाइन नई सब्जियों की लिस्ट निकाल ले, अब हम चुनेंगे सब्जियां। पर आज तो दादी मेरा चाउमीन खाने का मन हो रहा था, सब्जी रोटी नहीं खानी। एक दिन सही से गुजरा नहीं कि अपने आप लाइन पर आने लगे सब। चाउमीन में कौन सी सब्जियां पड़ेंगी, वही रोजमर्रा वाली। पर तुम सबको तो वो सब्जियां खानी नहीं थी। मेरा तो सही गुजर रहा था, पर आपने इस नई सब्जी की जंग में बेकार में मुझे भी शामिल कर लिया। यही तो बात है, मैं जब खाना बनाती थी तो हर खाने में नुक्स निकालते थे आप। अब जब बहू बना रही है तो चुपचाप खा लेते। और आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? रेजोल्यूशन भूल गए क्या? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने के बाद अगर बहू से चाउमीन बनाने को कहेंगे तो बात तो वहीं घूम के आ जाएगी। क्यों ना मम्मी को नई सब्जियों के साथ चाउमीन बनाने को बोलूं। जैलेपिनो से लेकर एवोकाडो तक सारी सब्जियों के नाम सुषमा निकाल लेती है। ये रही वो सब्जियां जो तुझे चाउमीन में डालनी है बहू। पीहू का बड़ा मन है चाउमीन खाने का, तो चाउमीन अच्छे से बनाना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाउमीन बनाने में मम्मी जी, बस सब्जियां आप ही मंगवा देंगी तो अच्छा रहता, वरना आपको लगेगा मैं नकली सब्जियां डालकर जानबूझकर चाउमीन खराब बना रही हूँ। मैं ना सौम्या, मैं लेकर आता हूँ सब्जियां। एक काम करो, साथ में मंचूरियन भी बना लो, पर नई सब्जियों के साथ। अच्छा, मतलब आप लोगों को पुरानी डिशेस खानी है, बस नई सब्जियों के साथ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना दूंगी। मुझे तो आप सबको खुश देखकर ही खुशी होगी। सौम्या आज बड़ी खुश थी। जो वो करना चाह रही थी उसका रास्ता खुद ही उसकी सास ने बना दिया था। सौम्या किचन में आती है और चाउमीन उबालने चढ़ा देती है। तभी फोन बजता है। पापा जी फोन कर रहे हैं। सौम्या फोन उठाती है। सब ठीक तो है बहू? धीरे धीरे खुद ही लाइन पर आ रहे हैं सारे पापा जी। पुरानी डिशेस में नई सब्जियों का साथ चाहिए ना। ये तो होना ही था बहू, पर तू भी लगी रहे। इतनी नई सब्जियां खिला दे इन लोगों को कि इन्हें समझ में ही ना आ जाए कि रसोई की जान पुरानी सब्जियों में ही है, ये एलपिनो झलपिनो में नहीं है। वैसे मंचूरियन का क्या सोचा तूने? मंचूरियन में कौन सी नई सब्जियां डालेगी? पहले तो थैंक यू पापा जी, जब पूरा घर मेरे अगेंस्ट है तब भी आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को तोड़ दिया और छुपकर मेरी मदद कर रहा है। बाप का धर्म निभाने के लिए किसी रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती बेटा। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, वरना तेरी सास को शक हो जाएगा। एवोकाडो, जुकीनी, स्नो पीस, ब्रोकली जैसी सब्जियां डालकर सौम्या चाउमीन फ्राई करती है। फिर बारी आती है मंचूरियन की। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है मम्मी। क्या लगता है चाउमीन धमाकेदार होगी? अरे बिल्कुल धमाकेदार ही होगी। इस बार बहू कहीं कुछ 19-20 नहीं कर सकती। सब्जियां हमने जो चुनी है, अरे भाई जो सब्जियां पिज्जा को स्वादिष्ट बना सकती है, चाउमीन को पीछे छोड़ देगी क्या? बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी आप। सब्जी तो बहुत अच्छी चुनी है आपने, और चाउमीन से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये तो थी चाउमीन की बात। अब बारी थी मंचूरियन की, जिसके लिए सिंघाड़ा, कमल ककड़ी, बम्बू शूट और ऐसी ही कई अतरंगी और नई सब्जियों से सौम्या बनाती है मंचूरियन। और ये खाना डिनर में यूं ही नहीं परोसा जाता। हॉल की लाइट्स को सौम्या डिम कर देती है। 4 कलरफुल कैंडल्स लगाकर डाइनिंग टेबल को खूबसूरत तरीके से सजा देती है। पीछे बैकग्राउंड में टीवी पर स्प्लिट्स विला चालू हो जाता है। अब आप सब अपने अपने कमरों से बाहर आ सकते हैं, डिनर रेडी है। कितना खूबसूरत है ये सब। देखा सौम्या, नई सब्जियों को बनाने से तुम्हारे खाना परोसने के तरीके में भी कितना नयापन आ गया है। पुरानी चीजों से तो इंसान बोर हो जाता है। लगता है बहू का मन भी नई सब्जियों में आ गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो घर की शांति से मतलब है। सौम्या खाने के बाउल से ढक्कन हटाती है और किसी रेस्टोरेंट की तरह सभी के प्लेट में मंचूरियन और चाउमीन सर्व करना शुरू करती है।
खाइए खाइए मम्मी जी, आपकी सजेस्टेड सब्जियां ही है। और प्लीज अब से तीनों वक्त का मेनू आप ही डिसाइड कीजिएगा। चाउमीन मंचूरियन तो काफी अच्छा है सौम्या, पर क्या बेटा, कितना लाजवाब खाना तो है। नए साल में नई तरह से चाउमीन मंचूरियन खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए तुझे? हर समय ऐसा खाना कैसे खा पाऊंगा मैं पापा? मम्मी हर तीसरे दिन मेरे कहने पर चाउमीन बना देती थी। ऐसी सब्जियों के साथ तो मुझसे एक बार से ज्यादा चाउमीन खाई नहीं जाएगी। मुझे तो पुरानी सब्जियों से ही खाना बना कर दे दो मम्मा। ठीक है, तो फिर मैं तेरे लिए और खुद के लिए पुरानी सब्जियों का इस्तेमाल कर लिया करूंगी। बाकी मम्मी जी, प्रेम और पापा जी, अरे नए साल में तो तू भी पुरानी है, मैं भी पुरानी हूँ, हम सब भी पुराने ही तो है। तो क्या हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता बहू। कल से ना पुरानी सब्जियों से खाना बनाना तू। आगे कुछ और खाने का मन किया तो देखा जाएगा। और फिर नए साल की शुरुआत में ही पुरानी चीजों की इम्पोर्टेंस सभी को समझ आ जाती है। किट्टू को देखने लड़के वाले आए हुए थे। बहन जी, अब देखिए, हम तो केवल अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ करनी है या ना, ये फैसला तो हमारा बेटा ही करेगा। अरे हाँ बहन जी, ये तो आपकी एकदम सही बात है। अब जिन दो लोगों को शादी करनी है, उनकी आपस में रजामंदी होनी तो बहुत जरूरी होती है, हम समझते हैं। तो हम लड़का और लड़की को जरा अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। आओ किट्टू, मेरे साथ आओ। पूजा अपनी ननद और उसे देखने आए लड़के को छत पर भेज देती है और खुद नीचे आकर मेहमानों को नाश्ता कराने लगती है। थोड़ी देर बाद मनोज और किट्टू दोनों बात करके नीचे आ जाते हैं। चलिए मम्मी, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं और जैसा भी होगा आपको फोन करके बता देंगे। नमस्ते। जी नमस्ते बहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जैसे ही लड़के वाले जाते हैं, पूजा खुशी से कृति से पूछती है, क्यों भाई किट्टू, छत से आने के बाद तो तुम बहुत मुस्कुरा रही थी, लगता है कि बात बन गई है। हाँ हाँ बताओ बताओ, शर्माओ मत। अरे क्या अभी भाभी, हटिए ना, मुझे शर्म आ रही है। ओहो, लगता है इस बार हमारी गुड़िया रानी का रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। क्यों, है ना मम्मी? अरे बेटा, इसकी शादी हो जाए तो मैं तो गंगा नहाऊं बस। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। घर में एकदम खुशी का माहौल था। थोड़ी ही देर के बाद लड़के वालों का फोन आता है, लेकिन जैसे ही अंजू फोन करके बात करती है, उसका चेहरा एकदम ही उतर जाता है। जी जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नमस्ते। क्या हुआ मम्मी जी, क्या कहा उन्होंने? उन्हें रिश्ता मंजूर है या नहीं? नहीं, उन्होंने मना कर दिया। अंजू की बात सुनकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि आज पूजा की ननद का पहला ही नहीं बल्कि 5वां रिश्ता रिजेक्ट हुआ था, और वो भी एक ही महीने में। मम्मी जी छोड़िए, आप इतना परेशान मत होइए, किट्टू की शादी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अरे ये कोई दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी ही ना था, बहुत अच्छे अच्छे लड़के भरे पड़े हैं दुनिया में। हाँ, अरे कैसे परेशान ना हो बहू, तुम्हें इस घर में आए 2 महीने हो गए और देखो तुम्हारे सामने ही तुम्हारी ननद के कितने रिश्ते मना हो गए हैं। न जाने ऐसा क्या लिखा है मेरी बेटी की किस्मत में। अरे मम्मी, किस्मत की कोई बात नहीं है, हमारी किट्टू में कोई कमी है ही नहीं। ये तो आजकल के लड़के हैं ना, उन्हें बहुत मॉडर्न लड़कियां पसंद आती हैं। अब हमारी लड़की इतनी सिंपल और सीधी है, तो इसलिए रिश्ता मिलने में देरी हो रही है बस। किट्टू ये सब सुनकर उठती है और अपने कमरे में जाने लगती है। मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब ये सूट और गहने उतार दूं, तब से पहन कर रखा है, इतना चुभ रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ किट्टू, तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ ठीक है भाभी। पूजा और किट्टू उठकर चले जाते हैं। तब अंजू और गौरव आपस में कहते हैं, बेटा, एक तो तेरी बहन का रंग दबा है, मुझे तो लगता है इसी कारण से इसके रिश्ते रिजेक्ट होते हैं। अभी गोरी चिट्टी होती तो झट से लोग शादी को हाँ कर देते। तुम फिक्र मत करो माँ, अभी तक पूजा घर में नहीं आई थी, इसलिए किट्टू पर ध्यान देने के लिए कोई हम उम्र नहीं था। पर अब मैं पूजा से कहता हूँ कि वो किट्टू को एकदम ग्रूम कर देगी। हैं? क्या? ग्रो क्या? अरे ग्रो नहीं, ग्रूम मम्मी, मतलब किट्टू को शादी के लायक एकदम तैयार कर देगी। ऐसा तैयार कि कोई भी उसे देखने आएगा तो झट से हाँ कर देगा। अरे बेटा, फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। गौरव और अंजू ने मिलकर तय कर लिया था कि अब किट्टू की शादी कराने में वो पूजा की मदद लेंगे।
लेकिन जब पूजा ये बात सुनती है तो वो चौंक जाती है। क्या जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं कैसे ये कर पाऊंगी? अरे पूजा, ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। तुम तो बस किट्टू को एकदम आज के जमाने की मॉडर्न लड़कियों जैसा बना दो और फिर देखना उसकी शादी झट से तय हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। अगले दिन से पूजा किट्टू को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। देखो किट्टू, वैसे मेरा तो यही मानना है कि आप जैसे हो वैसे ही आपको कोई पसंद करे तो उससे शादी करनी चाहिए। इसलिए तुम्हारे भैया और मम्मी जी का कहना है कि तुम्हारी ग्रूमिंग करने से रिश्ता जल्दी तय हो जाएगा। हैं? अब ये क्या बला है? तो फिर अब मुझे क्या करना होगा भाभी? बहुत कुछ किट्टू, चलो शुरू से शुरू करते हैं। पूजा किट्टू को लेकर सबसे पहले मॉल जाती है। अरे वाह भाभी, क्या सुंदर सूट है ये तो। मुझे तो एक नजर में पसंद आ गया। अब तो मैं यही लूंगी। अरे, इस पगली ने तो इतना चमकीला सूट उठा लिया है। ये इसके ऊपर बहुत खराब लगेगा। इसकी पसंद तो बहुत अजीब है। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगी? चलिए ना इसे ट्राई करके देखते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना किट्टू, ये सूट उतना भी अच्छा नहीं है। एक काम करो, तुम ये बेबी पिंक सूट ट्राई करके देखो, ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। हैं? अरे ये तो बहुत हल्का सा है। चलिए, आप कहती हैं तो मैं एक बार पहनकर देख लेती हूँ। किट्टू पूजा के बताए कपड़े पहनकर देखती है और पूजा उसे अपनी पसंद के ही कपड़े दिला देती है। क्या भाभी, आज तो आपने मेरे फैशन सेंस से एकदम उल्टे पुल्टे कपड़े ही मुझे दिला दिए हैं। तो क्या हुआ किट्टू, कभी कभार भाभी की पसंद के कपड़े पहन लेने चाहिए। अच्छा चलो, अब थोड़ा मेकअप शेकअप कर लेते हैं, ताकि अब जब कोई लड़के वाले तुम्हें देखने आए तो बस एक नजर में पसंद कर लें। अरे भाभी, ये देखिए ना, मेरी पर्स में पहले से ही कितना सारा मेकअप है। मुझे और मेकअप लेने की भला क्या जरूरत है? किट्टू जल्दी से अपनी पर्स से एक चटक लाल लिपस्टिक निकालकर लगा लेती है। ओहो, कैसा चटक कलर है ये। अरे किट्टू, तुम्हें सब ऐसी ही चीजें पसंद है क्या? हाँ हाँ भाभी, कम से कम दूर से पता तो चले कि कोई लिपस्टिक लगा कर आ रहा है। ऐसा बोलकर किट्टू जोर जोर से हंसने लगती है और मॉल का स्टाफ उसे घूरने लगता है। पूजा को थोड़ी शर्म सी आ जाती है। अभी यहाँ से चलते हैं किट्टू, मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन मेकअप ऑर्डर कर दूंगी। पूजा किट्टू को लेकर घर आ जाती है, जहाँ उसके घर आते ही अंजू दोनों से पूछती है, अरे क्या क्या सामान लाए हो तुम लोग? कैसा लगा आज शॉपिंग पर जाकर? वो मम्मी जी। पूजा की बात खत्म होने से पहले ही किट्टू बीच में बोल पड़ती है। अरे मैं तो बहुत थक गई मम्मी। उफ, कितना थकान वाला काम है ये सब। लड़के वालों को पसंद आने के लिए आज तो मैंने बहुत मेहनत की है। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर किट्टू मटकते हुए चली जाती है और अंजू को पूजा की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ बहू, तुम बताओ। पूछिए मत माँ जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस किट्टू की अकल और शक्ल दोनों अजीब है। अरे ऐसी ऐसी चीजें पसंद कर रही थी मॉल में, ये पूछो ही मत, किसी की भी आंखों में चुभ जाए। और बाप रे, इसकी बातें, उफ। अरे बहू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब, और बचपन से मैंने इसे सिखाने समझाने की इतनी कोशिश की, लेकिन सब बेकार है। खैर, अब मैंने उसके लिए अपनी पसंद के कपड़े और मेकअप मंगा दिया है। अब जब लड़के वाले उसे देखने आएंगे तो शायद दोबारा मना ना करें। हाँ बहू, अरे तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारी ननद का घर बस गया ना, तो मेरी ढेरों दुआएं लगेंगी तुम्हें। क्या अभी मम्मी जी, इस मेलोड्रामा की जरूरत नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ कि किट्टू का घर बस जाए और वो अपने ससुराल में खुश रहे। वैसे कहीं और से किट्टू के लिए रिश्ता आया क्या? अरे नहीं पूजा, अभी तो नहीं। पिछले रिश्ते के मना होने के बाद मैच मेकिंग कंपनी वालों का कोई जवाब नहीं आया। देखो अब आगे क्या होता है। घर में सबको किट्टू की शादी की बहुत चिंता थी। एक दिन पूजा अपने मायके गई हुई थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। क्या बताऊँ माँ, घर में बाकी सब तो बहुत अच्छा है, बस एक ये मेरी ननद की शादी हो जाए तो समझ लो मैं गंगा नहा लूं। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? वो तेरी बेटी थोड़ी है जो तू गंगा नहाएगी। अरे माँ, कहने को ये सब, तुम इतना समझ लो कि उसकी शादी को लेकर मैं भी अपनी सास की जितना ही परेशान हूँ। बेटा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात हो गई भला? अरे यहाँ हमारे पड़ोस की वो सोनिया चाची याद है तुझे? हाँ माँ, तो उनका क्या? उनका बेटा भी तो शादी लायक हो गया है। अरे मुझसे कह रही थी कोई अच्छी लड़की नजर में हो तो बताना। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा खुशी से उछल पड़ी। अरे बाप रे, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, मैंने तो उनके बारे में सोचा ही नहीं।
तू तो खुशी से उछली पड़ी पूजा। अरे कल ही मैं उनसे तेरी ननद की बात चलाती हूँ और फिर तेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे, क्यों, ठीक है ना? हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अब वापस अपने ससुराल जाती हूँ और ये बात सबको बताती हूँ, आखिर हमें तैयारी भी तो करनी होगी ना। इतना बोलकर पूजा वापस ससुराल चली जाती है और घर में सबको नए रिश्ते की खबर सुनाती है। अरे वाह, सोनिया आंटी के लड़के को तो मैंने भी देखा है। हमारी शादी में वो सबसे आगे नाच रहा था। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर उससे किट्टू की शादी हो जाती है तो वो बहुत खुश रहेगी। बस ये रिश्ता पक्का हो जाए और किट्टू की शादी फिक्स हो जाए। वो लोग कल तुझे देखने आएंगे किट्टू। और पूजा, इस बार तेरी जिम्मेदारी है इसे अच्छे से तैयार करके लाने की। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस बार तो किट्टू छा जाएगी। अगले दिन पूजा की माँ लड़की वालों के साथ आती है और पूजा ने किट्टू को बहुत सुंदर गुलाबी सूट में तैयार कर दिया था। आज वो हर बार से ज्यादा शालीन और सुंदर लग रही थी। वाह भाभी, मुझे तो लगता था कि मेरा फैशन सेंस ही सबसे अच्छा है, लेकिन आपका भी बुरा नहीं है। अरे किट्टू, ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बाकी सब तो ठीक है, तुम अच्छी भी लग रही हो। बस अब तुम जब लड़के वालों के सामने जाना तो जरा ढंग से रहना। अरे उसकी क्या टेंशन भाभी, बोलने में तो मेरा कोई जवाब ही नहीं है। मैं इतना अच्छा बोलूंगी, इतना अच्छा बोलूंगी, इतना अच्छा बोलूंगी कि अरे बस किट्टू, लगता है कि वो लोग आ गए। मैं जाकर देखती हूँ और थोड़ी देर में तुम चाय लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल भाभी, आप बेफिक्र होकर जाइए। पूजा बाहर चली जाती है। मेहमान आ गए थे। उनमें सोनिया चाची, उनका बेटा आलोक और साथ साथ पूजा की माँ सीता भी थी। नमस्ते चाची, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बढ़िया हूँ बेटा। अब जरा लड़की को भी तो बुलाओ, हम उसे देखने के लिए बेताब हैं। हाँ, बस वो चाय लेकर आ ही रही होगी। तभी किट्टू वहाँ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर आलोक शर्मा जाता है और सोनिया खुश होकर कहती है, अरे आओ आओ बेटी, बड़ी सुंदर लग रही हो तुम तो। थोड़ी देर बाद किट्टू सबके साथ बैठती है और फिर से वो आलोक के साथ अकेले में बात करने चली जाती है। लेकिन जब दोनों बातें करके बाहर निकलते हैं तो आलोक कुछ खुश नजर नहीं आ रहा था। चलो माँ, अब चलते हैं। क्या इतनी जल्दी? अच्छा ठीक है, चलो, हम आपको बाद में फोन करेंगे बहन जी। ठीक है बहन जी। लड़की वाले अपने घर चले जाते हैं और पूजा खुश होकर कहती है, माँ जी, ये रिश्ता तो पक्का ही हो जाना चाहिए। आज तो हमारी किट्टू कितनी सुंदर लग रही थी और वो आलोक और किट्टू दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। हाँ सही कहा पूजा, मगर जब आलोक किट्टू के साथ बात करके बाहर आया तो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। अरे आप ज्यादा सोच रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही रहता होगा। आप तो बस अब खुशखबरी सुनने को तैयार रहिए। हाँ, लेकिन 2 दिन बाद अंजू के पास सोनिया का कॉल आता है और वो भी रिश्ते से इनकार कर देती है। जब घर में सबको इस बारे में पता चलता है तब, हैं, ऐसे कैसे मना कर दिया? कोई वजह तो होगी? नहीं, उन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई पूजा। एक बार फिर से हमारे सपनों का कबाड़ा हो गया। नहीं, मैं आलोक को इतने समय से जानती हूँ, जरूर कोई बात है। माँ जी, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी, आप रुको। पूजा जल्दी से अपने मायके पहुँच जाती है और खुद जाकर आलोक से बात करती है। आलोक, मुझे सच सच बताओ, तुमने किट्टू को क्यों रिजेक्ट किया? इस बार तो मैंने उसको इतने अच्छे से तैयार भी किया था, सुंदर भी लग रही थी। अरे नहीं दीदी, शक्ल की बात नहीं है। तो फिर? बात तो उसकी बातों की थी। शक्ल तो बुरी हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता पूजा दीदी, मगर वो किट्टू जी मुझसे ऐसे बातें कर रही थी कि मुझे बड़ा अजीब लगा। आलोक की बात सुनकर तो पूजा एकदम हैरान रह जाती है। जरा ठीक से बताओ आलोक। हाँ, वो दरअसल जब कमरे में गए तो। बताइए किट्टू जी, आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है? बताइए आलोक जी, हम शादी क्यों करते हैं? क्या वो शादी साथ रहने के लिए? अरे नहीं बुद्धू, मेरा मतलब आलोक जी, हम शादी इसलिए करते हैं ताकि 2 लोग मिलकर दूसरे का दिमाग खराब कर सकें। ओह अच्छा। हाँ, वैसे आपकी सैलरी कितनी है? क्या मेरी सैलरी? वो शादी के बाद मुझे शॉपिंग भी तो करानी पड़ेगी ना आपको, इसलिए सोच रही हूँ पहले से सारी प्लानिंग कर लूँ। ओह चिंता मत करिए किट्टू जी, मैं आपको अच्छे से शॉपिंग कराऊंगा। तभी अचानक से किट्टू फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। आप कराएंगी नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ, बहुत मॉडर्न हूँ। हाँ, आपके पैसों से एकदम मॉडर्न कपड़े खरीदूंगी और फिर आपको पहन कर दिखाऊंगी। क्या? तभी किट्टू आलोक के सीने पर जोर से घूंसे मारते हुए कहती है, वैसे आपको एक बात बताऊं जी, मेरे पिछले महीने ही 4-5 रिश्ते टूट चुके हैं। क्या? तो भला इसमें हंसने वाली क्या बात थी?
अरे रोए मेरे दुश्मन, अब उनकी किस्मत में मेरी जैसी खूबसूरत बातूनी लड़की नहीं थी तो उनका गंदा नसीब। मगर लगता है आप बहुत ही किस्मत वाले हैं आलोक जी। ये सब सुनकर तो आलोक मन ही मन सोचता है, हाँ, बहुत किस्मत वाला हूँ जो सारी सच्चाई पहले ही पता चला। ऐसा सब कुछ हुआ दीदी, किट्टू जी ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की। हे भगवान, अरे ये किट्टू ने क्या किया? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आलोक जी, आमतौर पर तो किट्टू कभी ऐसे बर्ताव नहीं करती। पता नहीं उसने आपके सामने ऐसा क्यों किया। वही ना दीदी, वैसे तो मुझे किट्टू जी बहुत पसंद आई थी, मगर उनकी बातों से लगा कि हमारी बिल्कुल नहीं बनने वाली। नहीं नहीं आलोक जी, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे किट्टू से इस बारे में बात करनी होगी। मगर यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब सच जरूर बताऊंगी। हाँ, पूजा जल्दी से ससुराल पहुँचती है और सबके सामने सारा सच उगल देती है। अरे बेवकूफ कहीं की, तो क्या तू सभी लड़कों से ऐसे ही बातें करती थी? हाँ किट्टू, बोलो तुमने ये सब क्यों किया? वो दरअसल भैया, माँ, मेरा रिश्ता नहीं तय हो रहा था और मैंने ऑनलाइन और फिल्मों में देखा था कि लड़कों को एकदम बातूनी मजाकिया किस्म की लड़कियाँ पहले पसंद आती हैं, तो वैसा बनने के चक्कर में शायद मैंने ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। हे भगवान, अरे अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बातें तो अच्छी कर सकती थी, बेवकूफ कहीं की। देखो किट्टू, मैंने बहुत मुश्किल से बात को संभाला है। तुम एक बार और आलोक जी के साथ घूमने जाना और इस बार जैसी हो वैसी ही रहना। मुझे पूरा यकीन है अब उन्हें तुम जरूर पसंद आ जाओगी। और होता भी ऐसा ही है। किट्टू फिर से आलोक के साथ डेट पर जाती है और इस बार आलोक इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। पूजा की वजह से आखिरकार किट्टू की शादी हो ही जाती है।